कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, मगर इस एयरपोर्ट को चालू करने का दिशा निर्देश किसी भी सरकार ने पहल नहीं। नेपाल से तकरीबन 56% ऐसे व्यवसायी हैं जो बिहार इंडिया से अपनी व्यवसाय को सुचारू रूप से कार्य करते हैं, मगर जैसे ही इस एयरपोर्ट का निर्माण होता तो वो 56% कहीं ना कहीं और आगे की बढ़ोतरी होती। हालांकि इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के तमाम कुछ बातें करा गया था उस वक्त, जिस वक्त में 121 एकड़ जमीन और अधिग्रहण करने थे, मगर क्या कुछ हुआ जो इस पे पहल नहीं किया गया और ये बातें सिर्फ फाइलों में दर्ज हो करके ये रक्सौल का हवाई अड्डा है, जो तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले इस सिंबल को देखें, जहां पे हेलीपैड का स्टे करने का वो जगह बनाया गया है। हालांकि ये हिमालय के तलहटी में बसा बिरगज नेपाल और रक्सौल सीमा, जो सीमावर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और मैं सबसे बड़ी बात बताते चले, ये नेपाल और इंडिया के बीच का ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे एयरपोर्ट का निर्माण करा गया था 1962 के समय, जो भारत और चीन के युद्ध के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया था। मगर 1962 से लेकर के अब तक अगर कहा जाए, कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, मगर इस एयरपोर्ट को चालू करने का दिशा निर्देश किसी भी सरकार ने पहल नहीं किया। हालांकि अगर इस पे एयरपोर्ट का निर्माण होता और यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग होते तो शायद यहाँ से विकास की, बिहार की और गति प्रदान किया जाता। नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र की जब हम बात कर ले तो नेपाल से तकरीबन 56% ऐसे व्यवसायी हैं जो बिहार इंडिया से अपनी व्यवसाय को सुचारू रूप से कार्य करते हैं, मगर जैसे ही इस एयरपोर्ट का निर्माण होता तो वो 56% कहीं ना कहीं और आगे की बढ़ोतरी होती और बिहार का एक विकसित राज्य के नाम में दर्ज किया जाता। मगर इस पे कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर इस पे पहल नहीं किया गया। और रक्सौल की जहां बात कर ले तो रक्सौल इंटरनेशनल शहरों के नाम से जाना जाता है। मैं दूर दूर तक दिखाना चाहूंगा, थोड़ा एक बार कैमरा दिखाने का प्रयास करें। ये तकरीबन 153 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है। हालांकि इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के तमाम कुछ बातें करा गया था उस वक्त, जिस वक्त में 121 एकड़ जमीन और अधिग्रहण करने थे, मगर क्या कुछ हुआ जो इस पे पहल नहीं किया गया और ये बातें सिर्फ फाइलों में दर्ज हो करके बंद रह गई। मगर यहाँ पे अगर बात कर ले, पिछले कई बार के सांसद का तो केवल और केवल भाजपा के ही सांसद महोदय रहे, और विधायक की जहां बात कर ले तो कई दफा इस रक्सौल विधानसभा 10 के अंतर्गत जो ये एयरपोर्ट आते हैं, तो विधानसभा 10 में भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे, मगर कई दफा विधायक और सांसद एक ही पार्टी के होने के बावजूद इस पे कोई कार्य नहीं किया गया। हालांकि सांसद महोदय की अगर बात कर ले तो इस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए उन्होंने कई दफा लोगों को आश्वासन भी दिया और चालू करने के लिए कई दफा उन्होंने बात भी करा। क्या कुछ हुआ, वो बातें सिर्फ और सिर्फ बातें ही रह गई। मैं दूर दूर तक दिखाने का प्रयास करूंगा। ये हवाई अड्डा 153 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। अगर इस पे हवाई अड्डा का निर्माण होता तो कई जोड़ी हवाई यहाँ से उड़ाने भरती, प्लेन यहाँ से उड़ाने भरती और यहाँ का व्यवसाय अग्रसर होता और यहाँ का विकास भी काफी अग्रसर होता हुआ दिखता। मगर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्थानीय विधायक महोदय हो, स्थानीय सांसद महोदय हो, आश्वासन दे करके जीत जाया करते हैं, मगर इस पे ठोस पहल नहीं किया जाता, जिसके बदौलत कि यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए और एयरपोर्ट चालू होने से तकरीबन अगर कह लिया जाए तो 100 गांव
शहरों में विकसित हो जाएगा और यह एक बहुत बड़ा पहल होगा। हालांकि कुछ और हम चर्चाएं करेंगे कि यहाँ के आसपास के लोगों का मंतव्य क्या है और इस एयरपोर्ट के न चालू होने पे उन लोगों का राय क्या है। ये तमाम बातें होगी। आप इस वीडियो में पूरी बने रहे और क्या कुछ इस एयरपोर्ट के विकास होने के बाद यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य होता रहा और क्या कुछ विकास होंगे, ये तमाम बातें होगी।